हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले मुख्य समाचार की और दिल्ली में आतंकियों के घुसने का अलर्ट, पुलिस ने बॉर्डरों पर बढ़ाई चौकसी। तो दोस्तों हरियाणा के करनाल की घटना के बाद दिल्ली में भी आतंकवादियों के घुसने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस कंट्रोल रूम ने शनिवार सुबह अलर्ट जारी होने के बाद सभी जिला पुलिस और स्पेशल टीमों ने दिल्ली पुलिस की एसओपी के तहत सार्वजनिक स्थानों और प्रमुख बाजारों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही कई जगह पर प्रिवेंटिव सर्च किया है। सभी बॉर्डरों पर बैरिकेड लगाकर वाहनों की तलाशी भी शुरू कर दी गई है। हालांकि देर शाम तक जांच के बाद दिल्ली में कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। पुलिस अधिकारियों का कहना था कि सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता तैयारियों को देखने के लिए यह मॉक ड्रिल की गई थी। इसी के साथ दोस्तों पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में सभी सार्वजनिक स्थलों और प्रमुख बाजारों में लोगों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिसकर्मियों की तैनाती कर प्रिवेंटिव सर्च की गई है। हालांकि लंबी तलाशी के बाद भी ऐसा कोई भी संदिग्ध शख्स नहीं मिले हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की और उतारे गए लाउड स्पीकर दोबारा ना लगने पाए, सीएम योगी ने दिया निर्देश। तो दोस्तों यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को दावा किया है कि राज्य में अब 1 लाख से अधिक लाउड स्पीकर उतारे गए हैं और अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि लाउड स्पीकर दोबारा ना लगने पाए। शनिवार की शाम झांसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने के साथ ही विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा की और यह दावा किया है कि प्रदेश में अब तक 1 लाख से अधिक लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उतारे गए लाउड स्पीकर दोबारा ना लगने पाए। योगी ने कहा है कि धार्मिक आयोजन धार्मिक स्थलों के परिसर के भीतर ही सीमित होने चाहिए। किसी भी पर्व त्योहार का आयोजन सड़क पर नहीं होना चाहिए और इन आयोजनों से सामान्य नागरिकों से आवागमन की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों लाउड स्पीकर की आवाज को निर्धारित सीमा तक सीमित करने का अभियान पिछली 25 अप्रैल से शुरू हुआ था और 1 मई तक चला था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की और नवनीत राणा ने दिया सीएम ठाकरे को चैलेंज, कहा मेरे सामने चुनाव लड़कर दिखाओ। तो दोस्तों महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा रविवार को मुंबई के लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई है। उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को चैलेंज करते हुए कहा है कि मैं उद्धव ठाकरे को चैलेंज देती हूँ कि महाराष्ट्र की किसी भी सीट से मेरे सामने चुनाव जीत कर दिखाए। उन्होंने कहा कि जेल में उनके साथ गलत व्यवहार हुआ। इसी के साथ दोस्तों उन्होंने कहा हमारी लड़ाई भगवान के नाम की लड़ाई है, ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर क्रूर कार्रवाई की गई है। उद्धव ठाकरे ने सत्ता का दुरुपयोग किया, मुझे जेल में टॉर्चर किया गया। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कितना भी संकट आए मैं संकट मोचन का नाम लेना बंद नहीं करूंगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की और चक्रवाती तूफान आसानी की आशंका, मंगलवार से उड़ीसा बंगाल और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान। तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में आया तूफान रविवार को तीव्र होकर चक्रवात में बदल गया, जिसकी रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है तथा इसके और तेज होने की आशंका है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। हालांकि चक्रवात के तटीय क्षेत्र से टकराए बिना अगले हफ्ते तक कमजोर पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के कार्यकाल ने कहा कि चक्रवात के प्रभाव से उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों पर मंगलवार से तेज हवाएं चलने और बारिश होने की आशंका है। मौसम कार्यकाल के मुताबिक चक्रवर्ती तूफान का नाम आसानी रखा गया है, जो क्रोध के लिए इस्तेमाल सिंहली भाषा का शब्द है। इसी के साथ दोस्तों भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार सुबह 8:30 बजे जारी बुलेटिन में कहा अगले 24 घंटों के दौरान तूफान के उत्तर पश्चिमी की तरफ बढ़ने और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गंभीर चक्रवर्ती तूफान में परिवर्तित होकर और तेज होने की आशंका है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की और सहारनपुर की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 5 की मौत, 1 की हालत गंभीर। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की लाइसेंस पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 1 की हालत गंभीर बनी हुई है। मरने वालों में लाइसेंस लेकर फैक्ट्री का संचालन करने वाला शख्स भी शामिल है। घायल शख्स को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था।
जिसे इलाज के लिए चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री में 7 से 8 लोग काम करते थे। हादसे के बाद सहारनपुर के आईजी डॉक्टर प्रतिदंत सिंह ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि 7 से 8 लोगों को काम करने की जानकारी मिली है। 3 लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा चुकी है। एक क्रिटिकल इंजर्ड को हॉस्पिटल में भेजा गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली कैपिटल फिर कोरोना की चपेट में, अब एक और प्लेयर पॉजिटिव। तो दोस्तों आईपीएल 2022 सीजन में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी है। इस बार महामारी ने फिर से दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में सेंध लगाई है। दिल्ली टीम का एक प्लेयर संक्रमित पाया गया है। यह खिलाड़ी नेट बॉलर है। इसके बाद ही टीम को अपने होटल रूम में ही बंद रहने का आदेश दिया गया है। तो दोस्तों इससे पहले भी 20 अप्रैल को दिल्ली टीम में कोरोना के कुछ मामले सामने आए थे। टीम में यह कोरोना पॉजिटिव का 8वां मामला है। यही वजह रही थी कि दिल्ली टीम के हेड कोच रिकी पॉन्टिंग को भी क्वारंटीन रहना पड़ा था। दिल्ली टीम 22 अप्रैल को हुए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में बगैर पॉन्टिंग के उतरी थी। हालांकि पिछले 7 मामलों में सभी लोग ठीक हो चुके हैं। यह ताजा 8वां मामला है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मोदी ने नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर की रिव्यू मीटिंग, इस बात पर दिया जोर। तो दोस्तों प्रधानमंत्री कार्यकाल की ओर से जारी एक बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने से लेकर उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट की व्यवस्था शुरू करने तक कई ट्रांसफॉर्मेशन सुधारों की पहल की गई है, जो देश की प्रगति में कारगर साबित होंगे। इस बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार, अन्नपूर्णा देवी और राजकुमार रंजन सिंह, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षक परिषद के निर्देशक सहित शिक्षा मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले बड़े मुख्य समाचार की और। कमजोर वर्गों को कोटा, इन लोगों पर चलेगा सोटा, चिंतन शिविर से पहले बड़ी तैयारी में कांग्रेस। तो दोस्तों कांग्रेस का उदयपुर में चिंतन शिविर होने वाला है और उससे पहले पार्टी की कई कमेटियां प्रस्ताव तैयार करने में जुटी है। इनमें से एक अहम प्रस्ताव पार्टी के अंदर कमजोर वर्ग के नेताओं को आरक्षण देने का है। दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं को संगठन में 50% आरक्षण दिए जाने पर विचार चल रहा है। इसके अलावा पार्टी के ढांचे में भी बदलाव करने की तैयारी है। इन प्रस्तावों को पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी के समक्ष रखा जाएगा और वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे चिंतन शिविर में पेश किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की और। चीन कर रहा अमेरिका की बराबरी, रक्षा मंत्रालय ने कहा भारत को भी बढ़ानी होगी अपनी सैन्य ताकत। तो दोस्तों चीन अपनी सैन्य ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है। यह भारत से भी नहीं छुपा हुआ है। इसी को लेकर रक्षा मंत्रालय का साफ तौर पर मानना है कि चीन वास्तव में अमेरिका की बराबरी कर रहा है। इसके चलते चीन और पाकिस्तान से जिस प्रकार दोहरे मोर्चे पर खतरा उत्पन्न हो चुका है, उसके हिसाब से वायुसेना के पास लड़ाकू विमान की कमी है। संभवतः यह पहली बार हुआ है जब संसदीय समिति की बैठक में रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर चीन की ताकत की तुलना अमेरिका से की हो। इस बात को मार्च मध्य से संसद में पेश समिति की रिपोर्ट में भी बाकायदा उल्लेखित किया गया है। तो दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने एक तरफ कहा है कि अभी हमारे पास लड़ाकू विमानों की जो संख्या है वह 2 प्रतिद्वंदियों को चुनौती देने के लिए पर्याप्त नहीं है। उनके मुकाबले के लिए वायुसेना को लंबी दूरी के हथियारों की खरीद करनी होगी। इसके लिए मौजूदा बजट संसाधनों का इस्तेमाल तो किया ही जाएगा, बल्कि अतिरिक्त धन की भी जरूरत पड़ेगी। यह मौजूदा ऑपरेशनल क्षमता को कायम रखने के लिए भी जरूरी है। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।